हे एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मेरी पूरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ और साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि द कंप्लीट वोकेबलरी बुक पढ़नी है, द ब्लैक बुक पढ़नी है, आप लोगों को कौन सी आप लोगों को यूज़ करनी है और मेरी इंग्लिश के नोट्स क्या रहने वाले हैं जो मैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए प्रिपेयर कर रखे हैं, कौन सी टीचर से मैंने पढ़ा है, कौन सी टीचर से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कुछ टीचर्स के नाम जो आप लोगों के लिए बेटर साबित होंगे। हाँ, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं बताती हूँ कि मैं वोकैबुलरी द कंप्लीट वोकैबुलरी बुक से मैं मेरी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। यदि आपको थोड़ा फास्टेस्ट, इसमें अंतर ये है कि आप लोग थोड़ा फास्टेस्ट रीड करते हो तो आपको ये ब्लैक बुक है, ये पूरा प्रीवियस ईयर बेस है, मतलब पूरा प्रीवियस ईयर कंटेंट मिलेगा आप लोगों को और आप फटाफट इस बुक से मतलब अपना रिपीट कर सकते हो। डेली के 100 याद कर लिए, 200 याद कर लिए, ऐसे आप वर्ड्स को रीड कर सकते हो। जिसमें इसमें पार्ट वाइज जा रखे हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए तो इसमें प्रीवियस ईयर के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। जैसे इसमें मोस्ट रिपीटेड भी दे रखे हैं तो इसका ये बेनिफिट हो जाता है कि आप कम समय में इसको भी रीड कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जैसे इडियम्स एंड फ्रेज की बात होती है तो सबसे ज़्यादा बात यही रहती है कि इनमें हम प्रीवियस ईयर को कवर करें, क्योंकि सीजीएल है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस पर फोकस रखता है और वो ही पूछता है। थर्ड, सिनोनिम एंटोनिम, इनको तो हम जितना ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में हम ना 1 या 2 उनके सिनोनिम एंटोनिम याद करते जाएंगे ना तो हमारे लिए बेटर होंगे। जो मैं भी यूज़ कर रही हूँ मेरे भी ऐसे ही याद होते हैं। तो मतलब आप एक बार अच्छे से करके जाओगे, उस टॉपिक पे दोबारा आओगे ना तो आपके अच्छे से उसमें कन्फर्मली याद होने स्टार्ट होंगे। हाँ, और इसमें मतलब पूरा कंटेंट दे रखा है, इसको आप फास्टेस्ट रूप में आप इसको याद कर सकते हैं और डेली का अपना रूटीन चेक कर सकते हैं। और द कंप्लीट वोकेबलरी बुक भी सर ने बहुत अच्छी बनाई है। इसमें से यदि आप कोई वर्ड याद करते हो, वॉल्यूम फर्स्ट ओनली सिनोनिम एंटोनिम का है, बाकी के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह हैं वो पार्ट 2 में है सर के। तो मेरे पास फ़िलहाल पार्ट 1 ही है, तो इसी में सिनोनिम एंटोनिम याद करते हैं। जैसे सर ने सेट वाइज, इसमें सेट वाइज जचा रखे हैं, देख लो आप। जैसे मोस्ट रिपोर्ट, ये भी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है, बट इसमें आपको एक प्रॉपर मिल जाते हैं कि कैसे हम मतलब रूटीन वाइज आप इसको कर सकते हो। मतलब जिसके पास काफ़ी टाइम है ना तो वो इसको अच्छे से धीरे धीरे याद करता जाएगा ना, तो इसमें बहुत बेटर अच्छा साबित होगा ये। जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया है पढ़ना, जैसे मैंने कोई वर्ड याद कर लिया तो मैं इसको पहले तो मतलब इसको रूट वर्ड मतलब तोड़ के याद करने का ट्राई करती हूँ और फिर मैं से इनमें से एक दो एंटोनिम सिनोनिम याद करते जाते हैं, फिर इनको सेट वाइज हम पढ़ते जाएंगे। इसमें 100 सेट्स दे रखे हैं स्टार्टिंग में, तो अब आप एक दो याद करके ऐसे 100 सेट याद करते हो, फिर आप दोबारा से इनको रिपीट करोगे ना, इसके बाकी के जो वर्ड है ना उनको फिर से याद करना। एक साथ सभी चीज़ें याद करने का ट्राई मत करना, क्योंकि वो याद नहीं होगा, आप आगे पढ़ते जाओगे पिछले वाला भूलते जाओगे। जैसे एम्बेलिश का हम याद करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका मतलब एम्बेलिश हो गया, तो ये एक वर्ब के रूप में यूज हो रहा है एम्बेलिश। तो आप इनको सेंटेंस में ट्राई करके देखो कि हम कैसे यूज करते हैं। फिर इसका मतलब जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है वो तो ओबियसली हिंदी मीनिंग भी इसकी पढ़ेगा ही ज़रूर, तो अब इसका इंग्लिश मीनिंग में भी देख लेना, मतलब इनको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। फिर आप जैसे सिनोनिम हो गए, आप 1 या 2 जो मोस्ट फेमस होते हैं ना, 1 या 2 स्टार्टिंग के याद कर लो चाहिए। जैसे डिक्रोएट करना, इनहेंस करना, 1 या 2 याद कर लो, और एंटोनिम की डिफेस करना, ब्लेमिश करना, आप 1-2 याद कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। इसका यूजेज देखो साथ में सेंटेंस में, फिर आगे बढ़ते जाओ। ऐसे आप सेट वाइज पूरा कंप्लीट कर लोगे ना, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी वर्ड्स की। फिर आप फिर से इसमें आओगे दोबारा आओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी पहले वाले वर्ड्स पर, तो आप ये आगे वाले याद करोगे ना, आपके अच्छे से याद होंगे। मैं तो यही मेरे रूटीन में याद करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने कैसे याद होता है आप लोगों को, आप चेक करके देखो कि आप लोगों को कितना याद हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग याद करो। और अब हम देखो इसमें सभी पहले तो 100 सेट्स दिए सर ने,
फिर इसके प्रैक्टिस सेट्स भी दे रखे हैं और ऑल एंटोनिम आस्क्ड इन एग्जाम्स, मतलब एग्जाम का भी सर ने पूरा कवर कर रखा है। जो रिसेंट एग्जाम में आते हैं, जो पीछे की जो प्रीवियस ईयर वो कैब पूछे जा रही है वही वर्ड्स दिए, मतलब ये भी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है ब्लैक बुक भी, और द कंप्लीट वोकैबुलरी बुक है ना, ये भी प्रीवियस ईयर बेस है। तो कंफ्यूजन मत होना कि द कंप्लीट वोकैबुलरी बुक पढ़नी है हमको, ब्लैक बुक पढ़नी है। आप लोग अपने अनुसार प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि कौन सी भी बुक करो याद तो हमें करना ही पड़ेगा, कैसे भी करो। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है कॉम्प्रिहेंशन का, क्योंकि इंग्लिश में आप कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हो तो इसमें 3 पार्ट कवर करने होते हैं। फर्स्ट वोकैब का हो गया, वोकैब का मैंने आप लोगों को बता दिया। कॉम्प्रिहेंशन का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बुल्डअप होगा, आपकी रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा अपनी, ऐसे ही होगा। फिर एक पार्ट आता है ग्रामर का, ग्रामर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम में जितना कि आप वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन को पार्ट को देते हो ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाते हैं कि आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो, आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो। तो आपकी वोकैब और ग्रामर स्ट्रॉन्ग होती है तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑटोमेटिक आपको उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखने लगेगी। हाँ, तो मैंने मेरे नोट्स में आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन से सर से पढ़ा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने जयदीप सर से अपना बैच कंप्लीट किया है और मैंने उन्हीं सर से अपना पूरा नोट्स बनाए हैं अच्छे तरीके से। और आप लोगों को भी यही रिकमेंड करती हूँ कि आप कोई भी टीचर से पढ़ो, गोपाल सर हो गए, जयदीप सर हो गए, अमन सर हो गए, कौन से भी टीचर से पढ़ो, बस एक टीचर से पढ़ो और पूरा बैच कंप्लीट करो। क्योंकि आप इधर उधर भटकोगे ना, कभी कौन से टीचर से पढ़ लिया, कौन से टीचर से सुन लिया, तो आप अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। आपको ग्रामर करनी है प्रॉपर, आप एक टीचर से कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर उसमें प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, मॉक टेस्ट लगाइए सबसे ज़्यादा, अपनी स्पीड, इसमें सभी खेल ना स्पीड का ही होता है। तो मैं आप लोगों को मेरे नोट्स दिखाती हूँ। तो मेरी ये 2 कॉपी भरी हैं अभी, ये देखो ये 2 कॉपी भरी है मेरी सर के नोट्स से, और मैंने अच्छे से पढ़ के एक बारी में पूरा नोट्स बना लिया। सॉरी, ये तो मेरी मैथमेटिक्स की बुक आ गई, इसको साइड में करते हैं। आपको इंग्लिश वाली दिखाती हूँ। तो ये वाली नोटबुक है मेरी इंग्लिश की, दिखाते हैं आपको। ये देखो इस नोटबुक में मेरे ये वाले टॉपिक कवर किए मैंने, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, आर्टिकल, मॉडल्स, वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, एडवांस हो गए, एडवांस ऑफ एडवांस हो गए, एडवर्ब वगैरह, क्वेश्चन टैग वगैरह आ गए हैं। ये देखो मैंने इसमें अच्छे से, एक बार आप लोगों को अपने नोट्स अच्छे से कवर करने हैं, जैसे मैंने कर ली। हैंड राइटिंग कैसी भी रख सकते हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट मेरी नोटबुक रहने वाली है ये, इसमें बाकी के जो बच जाते हैं ना पार्ट, वो वाले कवर किए हैं। अरे क्या हो रहा है आज, मैथ की नोटबुक कैसे आ रही है? एक्चुअली क्यों आना, इसके सेम कवर है ना, इसके लिए ये मिसमैच होगी कॉपीज़। तो ये वाली रहने वाली है मेरी इंग्लिश की नोटबुक। ये देखो इस पर मैंने बाकी के ये कवर किए हैं, मॉडल्स वगैरह जो भी बच जाते हैं ना टॉपिक्स, वो सारे इसमें कवर किए हैं मैंने। इसमें मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, सभी रूल्स को अच्छे से डिफाइन करके लिखा है, ताकि हम इसकी प्रैक्टिस, इसको रिवाइज करेंगे ना तब दिक्कत नहीं होने वाला है। ये अभी बेनिफिट इसका समझ में नहीं आएगा, बट हम रिवीजन करेंगे ना तब इसका बेनिफिट हमें अपने आप दिख जाएगा। ये देखो भी, ये मेरे कंप्लीट नोट्स का भी बता दिया। तो ग्रामर इंग्लिश में 3 पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं इंग्लिश में। एक तो ये वोकैब पार्ट वाला रहता है, इसका मैंने डाउट क्लियर कर दिया कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है। दूसरे जो हमारा ग्रामर पार्ट होता है वो रहने वाला है, ग्रामर पार्ट का हो गया। थर्ड रहने वाला है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जो टोटली डिपेंड होता है ग्रामर वाले पार्ट पर और वोकैब वाले पार्ट पर। तो मैं तो रिकमेंड ये करूँगी कि वोकैब जितना मजबूत होगा और ग्रामर जितनी मजबूत होगा, रीडिंग स्किल और रीडिंग हम पढ़ेंगे ना कोई भी क्वेश्चन में, वैसे हम ग्रामर और वोकैब से भी उन क्वेश्चन को कर सकते हैं हैंडल। कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, बट हमारी ग्रामर में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और वोकैब में अच्छी है, तो हम इससे भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं टैकल। तो ये मेरी पूरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी रहने वाली है। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव सबसे ज़्यादा यही था कि जो स्टूडेंट्स डाउटफुल रहते हैं कि कौन सा कंटेंट यूज़ करें, कौन सा करें, वोकैब कहाँ से पढ़ें, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, ग्रामर कैसे करें, तो उनको मैंने इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दी है।
तो अभी से आप लग जाओ, अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2025 का सीजीएल का एग्जामिनेशन में सिर्फ 6 मंथ रह गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो स्टूडेंट्स डाउटफुल होते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।